क्वेश्चन है 7 एथलीट्स हैं, ओजस्वी, पांडे, कमर, सचिन, वीरभद्र, जिनोन और जेवी। तो हम इनको ओ, पी, क्यू और एस, वी, एक्स और जेड के फॉर्म में लिख सकते हैं और वो डिफरेंट कंट्रीज़ से हैं, ठीक है। और ओलंपिक में वो डिफरेंट गेम्स में compete कर रहे हैं, जूडो, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग और बास्केटबॉल, ठीक है। और ये हमारे पास कंडीशंस दी हुई हैं। इस तरीके से हमने एक टेबल बना ली। एक में हम इधर नाम लिखे हुए हैं क्योंकि सब अलग अलग नाम है, जैसे सेम नाम नहीं है, जैसे रॉय, राज और राजू इस तरीके से नहीं है, सब डिफरेंट है। तो हम ओ, पी, क्यू, एस, वी, एक्स, जेड लिख सकते हैं। और एक में हम कंट्री लिख लेंगे और दूसरे में हम उनका गेम लिख लेंगे। अब देखते हैं सबसे पहला कंडीशन क्या है। कमर रिप्रेजेंट्स इटली इन हॉकी। तो ये सीधा सीधा कंडीशन दिया हुआ है। हम सबसे पहले जो डायरेक्ट डेटा है उसको फिल कर लेते हैं। तो कमर किस में आएगा, इटली, तो हमने इटली भर लिया। और हॉकी, तो हमने हॉकी भर लिया। इसके बाद कह रहा है सचिन रिप्रेजेंट्स इंडिया बट नॉट इन जूडो। तो सचिन में हम इंडिया भर लेते हैं, जूडो में नहीं होगा तो जूडो हम यहाँ पे लिख के क्रॉस कर देते हैं कि हमें सचिन के केस में जूडो नहीं भर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है नाइदर इन वेट लिफ्टिंग। तो वेट लिफ्टिंग में भी ये नहीं आएगा। फिर कह रहा था एथलीट हु रिप्रेजेंट्स इजिप्ट कम्पीट्स इन स्विमिंग। तो हमें पता है कि जो इजिप्ट वाला होगा वो किस में होगा, वो स्विमिंग के साथ होगा, ठीक है। और इसके अलावा वीरभद्र कम्पीट्स इन जूडो, वीरभद्र वी जूडो में जाएगा, लेकिन इसमें हम मलेशिया नहीं भर सकते, ठीक है। तो बाहर लिखने का मतलब यही है कि ये सब हम इसमें फिल नहीं कर सकते हैं उस नाम के आगे। ओजस्वी रिप्रेजेंट्स श्रीलंका इन साइकिलिंग। तो ओजस्वी सीधे सीधे श्रीलंका में आ जाएगा और साइकिलिंग के लिए, ठीक है। द एथलीट फ्रॉम पाकिस्तान कम्पीट्स इन रेसलिंग। तो जो पाकिस्तान का होगा इसको भी हम साइड में लिखते हैं। पाकिस्तान के साथ क्या आएगा, रेसलिंग आएगी। फिर जिनॉन डजंट रिप्रेजेंट्स मलेशिया और इजिप्ट। जिनॉन क्या करेगा, ना मलेशिया को रिप्रेजेंट करेगा ना इजिप्ट को करेगा। और जेवी किस में कम्पीट करता है, जेवी कम्पीट करता है वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। अब हमें इसमें पता करना है कि पी में क्या आएगा और एस में क्या आएगा और एक्स में क्या आएगा। एक्स में हमने पता था कि जिनॉन मलेशिया नहीं ले सकता और इजिप्ट नहीं ले सकता, ठीक है। अब अगर आप इस कॉम्बिनेशन को देखें, पाक के साथ रेसलिंग आएगी और इजिप्ट के साथ स्विमिंग आएगी, तो ये दोनों एक साथ आने चाहिए। हमारे पास ऐसी जगह कहाँ पे खाली है जहाँ पे कंट्री और गेम एक साथ आ सके। एक पी में खाली है और दूसरा एक्स में खाली है, ठीक है। इजिप्ट और स्विमिंग या तो पी में आ जाए और पाक रेसलिंग एक्स में आ जाए, या उल्टा हो जाए, पाक और रेसलिंग पी में आ जाए और इजिप्ट और स्विमिंग एक्स में आ जाए, राइट। लेकिन इजिप्ट यहाँ पे नहीं आ सकता, इजिप्ट यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो बहुत क्लियर है कि पाक के साथ यहाँ पे रेसलिंग आएगी। और क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन में भरना है तो इजिप्ट के साथ क्या आएगा, इजिप्ट के साथ स्विमिंग आ जाएगी। और हमारे पास अब सिर्फ एक ही गेम बाकी है और हम देख लेते हैं कि कौन सा गेम बाकी है। मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन था उसमें गेम था जूडो, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल बाकी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बास्केटबॉल आ जाएगा, राइट। अब हमको इनका कंट्री पता करना है। तो वी में मलेशिया नहीं आ सकता, तो वी में नहीं आ सकता तो इसका मतलब कहाँ आएगा, जेड में आएगा। और अब कंट्री में एक ही बाकी है, नेपाल, तो हम नेपाल को यहाँ फीड कर लेंगे और ये मेरा सॉल्व हो जाएगा। अब क्लियर इसको ऐसे देख सकते हैं, ये कंट्रीज़ हो गई और ये उनके गेम्स हो गए।